नमस्कार, के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे आज एक निवाले का सवाल, छिपकली और हड्डी पर बवाल के। एक निवाला जिंदगी दे भी सकता है और छीन भी सकता है। कानपुर से उन्नाव तक लापरवाही की घटनाएं सिर्फ लापरवाह ढाबों या फिर होटल्स की नहीं, बल्कि सिस्टम की ढील की भी कहानी कहती हैं। सवाल उठता है कि क्या ऐसी खतरनाक गलती पर सिर्फ माफी और नोटिस काफी है, या फिर अब वक्त आ गया है कि खाने के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमारे खाने में जहर परोसा जा रहा है और सिस्टम सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। बीते कुछ दिनों से कानपुर में नामी मुन्ना समोसे की दुकान समोसे में फफूंद के बाद अब कानपुर में तंदूरी रोटी में छिपकली मिली है। उन्नाव में शाकाहारी परिवार को नॉनवेज परोस दिया गया। गलती कहकर मामला रफा दफा कर दिया जाता है, लेकिन क्या ये महज गलती है या फिर गुनाह है? सवाल ये है कि क्या सिर्फ दुकान सील करने से या माफी मांग लेने से इंसाफ हो जाता है? क्या स्वास्थ्य और आस्था से जुड़ी ऐसी गंभीर लापरवाहियों पर सख्त सजा नहीं होनी चाहिए? आखिर किसकी जिम्मेदारी है ये जहरीला निवाला, प्रशासन की, होटल मालिकों की, या फिर हमारी चुप्पी की? आज बहस सिर्फ एक गलती की नहीं, बहस उस सिस्टम की होगी जो हर बार जागने से पहले किसी के बीमार पड़ने या आस्था के टूटने का इंतजार करता है। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको ये कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। एक निवाला इंसान को सुकून दे सकता है, लेकिन वही निवाला जिंदगी भर का डर भी दे सकता है। अभी कुछ दिनों पहले ही कानपुर के मशहूर मुन्ना समोसे की दुकान में सड़ा और फफूंद लगा समोसा ग्राहक की थाली में मिलने पर खूब हंगामा मचा था, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने छापा मारकर खाना पूर्ति करते हुए कार्रवाई की। लेकिन कुछ दिनों बाद ही फिर समोसा बेचने के लिए दुकान का ताला खुल गया। अब कानपुर में फिर एक बार ऐसा ही मामला सामने आया। कानपुर में हाईवे किनारे एक ढाबे पर तंदूरी रोटी में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। ग्राहक ने जैसे ही रोटी तोड़ी, अंदर से निकली छिपकली। फिर क्या था, ढाबे में हंगामा मच गया। भवानीपुर जीटी रोड स्थित वाजपेयी ढाबा का खाना खाते समय रोटी से छिपकली निकली तो खाने वाले साथी की हालत बिगड़ गई। उसे उल्टियां शुरू हो गई। ढाबा संचालक युवकों से कारीगर की गलती मानते हुए माफी मांगकर युवकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वीडियो वायरल हो गया। कानपुर के साथ उन्नाव के भी निवाले पर सवाल है। उन्नाव में शाकाहारी परिवार को ऑनलाइन ऑर्डर में नॉनवेज परोस दिया गया। मामला मगरवाड़ा का, जहां के निवासी धीरज सिंह ने शनिवार रात अपने परिवार के साथ भोजन के लिए अल हबीब रेस्टोरेंट से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इसमें एक कढ़ाई पनीर, एक पनीर फ्राई राइस और 5 रुमाली रोटियां शामिल थी। समय पर डिलीवरी तो मिल गई, लेकिन पैकेट खोलते ही उनके परिवार के होश उड़ गए। कढ़ाई पनीर और बाकी डिश के साथ एक नॉन वेज लेग पीस भी पैकेट में मौजूद था। परिवार पूरी तरह शाकाहारी है और मांसाहार को धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ मानता है। धीरज सिंह के मुताबिक उन्होंने ये ऑर्डर 472 रुपए में दिया था। डिलीवरी के बाद रेस्टोरेंट से संपर्क करने पर मैनेजर ने माना कि नॉनवेज का पैकेट गलती से उनके ऑर्डर में चला गया, जिस डिलीवरी बॉय की चूक बताया और माफी मांग ली। लेकिन पीड़ित ग्राहक ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए हल्के में लेने से इनकार कर दिया। पीड़ित का कहना है कि ये सिर्फ गलती नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और आस्था से जुड़ा गंभीर मामला। मैंने रिश्तेदारों और घर में बच्चों के आवागमन पे अल हबीब रेस्टोरेंट, जोमेटो द्वारा अल हबीब रेस्टोरेंट के थ्रू एक ऑर्डर प्लेस किया था, जिसमें कढ़ाई पनीर, रोटी और चावल का ऑर्डर था, जो कि ऑर्डर समय से पूर्व आ भी गया था। जब उसके खाने के लिए अभी उसको सभी को परोसने के लिए खोला गया तो उसमें पनीर की जगह पर मीट का पीस मिला है, और जिसको लेके मन बहुत ज़्यादा क्षुब्ध है, और जिसके द्वारा जोमेटो के माध्यम से ही नंबर निकाल के उनको फ़ोन किया गया तो कहने लगे कि ठीक है, देख लें, कोई बात नहीं है। और हमने जब कहा कि ये कौन सी बात हुई आपकी, तो कह लगे हम देख लेंगे, सुबह इंस्पेक्टर आएगा तो देख लेंगे। तो शासन, जिला प्रशासन और
राज्य प्रशासन दोनों से अनुरोध है कि इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धीरज सिंह के मुताबिक ये महज गलती नहीं, गंभीर लापरवाही है। सवाल सिर्फ एक निवाले का नहीं, सवाल सेहत, आस्था और सिस्टम की जिम्मेदारी का है। 2 जिलों से आई 2 खबरें लापरवाही की महज वानगी भर है। शहरों की आबादी ज्यादातर होटल, ढाबों और ठेलों पर 2 निवाला खाने के लिए रोज निकलती है, लेकिन उनकी सेहत गंदे खाने और लापरवाही की भेंट चढ़ती है। गंदा खाना सिर्फ सेहत को चोट नहीं पहुंचाता, इंसान को अस्पताल के बिस्तर और फिर शमशान तक पहुंचा देता है। ऐसे में सवाल है कि क्या महज कुछ दिनों के लिए ढाबे और होटल में ताला लगा देने वाली कार्रवाई पर्याप्त है? केवल नोटिस देकर ढाबों को फिर से जहर बेचने की इजाजत देना सही है? लापरवाही होटल और ढाबा संचालकों को दोबारा जहरीला निवाला बेचने वाले की इजाजत मिलनी चाहिए। स्पेशल एक्स के न्यूज इंडिया। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों लापरवाही होती है, खाने के साथ खिलवाड़ क्यों होता है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस पूरे मामले में गलती किसकी है? होटल या ढाबा संचालकों की, फूड विभाग की, जो समय पर जाकर निरीक्षण या चेकिंग नहीं करता, जिसके चलते होटल मालिकों, ढाबे मालिकों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और मनमर्जी जारी रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसी घटनाओं के बाद लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ होता है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? अलग अलग मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनके साथ में हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि आखिर ऐसी घटनाएं कैसे रुक सकती हैं। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ में। हमारे साथ में सैयद अब्दुल्ला हैं, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, नाहिद अकील हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आकाश रावत हैं, संवाददाता कानपुर से, अंकुर सिंह संवाददाता उन्नाव से, और हमारे साथ में मनोज उपाध्याय जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और भी कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आर.ए. उस्मानी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अपने संवाददाताओं से पूरी घटना का हम विस्तार से जानकारी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंकुर सिंह संवाददाता उन्नाव से है, उनका रुख कर लेते हैं। अंकुर, उन्नाव से जो घटना सामने आई, अल हबीब रेस्टोरेंट में एक वेज फूड का ऑर्डर आता है, लेकिन नॉन वेज फूड की डिलीवरी होती है। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और अलग अलग जगहों पर सामने आ रही हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जो पीड़ित परिवार है उसकी ओर से क्या कुछ कहा गया? जी, मैं बताना चाहूंगा कि उन्नाव सदर कोतवाली के क्षेत्र के अंतर्गत मगरवाड़ा गांव में एक शिव मंदिर स्थित है, जहां के सेवादार है धीरज सिंह जी। इन्होंने शनिवार की रात रक्षाबंधन के मौके पर इनके यहाँ कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने सदर में छोटे चौराहे पर स्थित एक रेस्टोरेंट से इन्होंने अपने घर के लिए जोमेटो से एक ऑर्डर किया, जिसमें पनीर की सब्जी और रोटी और फ्राइड राइस था। लेकिन जब ये डिलीवरी खोलते हैं तो उसमें मांस के कुछ टुकड़े नजर आते हैं, जिसको देख करके पूरा घर अचंभित हो जाता है। और कहीं ना कहीं उनका ये आरोप है कि ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और हमारे जो देवी देवताओं को है, हमारे धर्म को खंडित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मौखिक रूप से और लिखित रूप से एक तहरीर कोतवाली हसनगंज में दी है, लेकिन अभी प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसी कोई सूचना नहीं है। और इसके साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर भी जम करके इस चीज का विरोध करने के लिए कहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए, ये ऑनलाइन फूड की जो डिलीवरी होती है या ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं, ये देखा जाए तो सेफ नहीं है, लेकिन लोग अपने मनोरंजन और काहिलपन की वजह से ये लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ठीक है अंकुर, हम लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में कुछ और संवाददाता बने हुए हैं। हमारे साथ में आकाश रावत कानपुर से बने हुए हैं। आकाश, कानपुर में अगर घटना की हम बात करें तो एक ढाबे पर तंदूरी रोटी में छिपकली निकल आती है। अब आप सोचिए उस वक्त आसपास मौजूद या जो लोग भी वहां पर खाना खा रहे होंगे उनकी क्या स्थिति हुई होगी। देखिए, एक तरफ लापरवाही सामने आती है, दूसरी ओर सेहत के साथ खिलवाड़, लोगों की जान तक जा सकती है ऐसा जहरीला खाना खाने से। एक तो ढाबे या फिर होटल्स में पहले तो खराब खाने की गुणवत्ता पर ही सवाल होते हैं, लेकिन दूसरी ओर इतनी बड़ी लापरवाही, आप सोचिए कुछ भी हो सकता था। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? क्या कुछ अब तक कहा गया? हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये ढाबा हाईवे पर स्थित है और इस ढाबे पे अधिकतर लोग रुक कर खाना खाते हैं। और कल जो ये घटना हुई है, वीडियो वायरल हुआ था कल,
ये घटना शुक्रवार देर रात की है, जिस टाइम पे लोग जो ग्राहक था वो खाना खाने के लिए आया था और परोसी गई रोटी में छिपकली निकली। छिपकली निकलने के बाद में ग्राहक जिसने खाना खाया उसको उल्टियां हुई, उसकी थोड़ी सी हालत बिगड़ी। उसके बाद ग्राहक ने होटल परिसर में जमकर हंगामा काटा, जिसको देखते हुए आसपास जो और भी लोग खाना खा रहे थे उन्होंने हंगामा किया। साथ में उन सभी का समर्थन करते हुए ढाबा मालिक से गंदगी के बारे में बातचीत की, लेकिन ढाबा मालिक ने पहले समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। उसके बाद जो कारीगर काम करते हैं उनकी गलतियां देखकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बात ज्यादा बढ़ चुकी थी और वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद खाद्य विभाग की टीम पहुंची मौके पे। मौके पर पहुंचने के बाद में कार्रवाई की गई। ढाबे की साफ सफाई को लेकर सवाल उठा था, बहुत ज्यादा गंदगी पाई गई थी, जिसको देखते हुए ढाबा बंद करने के आदेश दिए गए थे और ढाबा अभी फिलहाल बंद है। साफ सफाई और जो वहां पर कार्यरत जो वर्कर हैं उनको भी साफ सफाई के साथ रहने के और जो भी ठीक है, लेकिन क्या निर्देश काफी है और इन निर्देशों का पालन किस हद तक किया जाता है अपने आप में बहुत अहम बात है। लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में सैयद अब्दुल्ला है, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत सर आपका। सर, बड़ी शिकायत है फूड सेफ्टी एक्सपर्ट्स या फिर जो फूड सेफ्टी विभाग है, हम पहले उनको कह लें, क्योंकि कभी भी बहुत कम ऐसा होता है, शायद त्योहारी सीजन में ज़रूर ऐसी खबरें या ऐसी जानकारी या तस्वीरें सामने आती हैं जब विभाग के लोग एक्टिव होते हैं, जाकर कभी दिवाली से पहले मावे की दुकानों पर पहुंच जाते हैं या कभी मिठाई की दुकानों पर पहुंच जाते हैं, वरना अमूमन कभी ऐसी कोई जानकारी, ऐसा कुछ सुनने में नहीं आता कि फूड विभाग के लोग जो हैं वो निकले हों और ऐसे अचानक से किसी रेस्टोरेंट या किसी ढाबे का निरीक्षण किया गया हो। अगर ऐसा किया जाने लगे तो शायद ये जो जिन घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं, ये ना हो, क्योंकि इन रेस्टोरेंट्स में या कहीं पर भी जहां पर हम आप खाना खाने जाते हैं, अगर ऐसी घटनाएं हमारे आपके साथ होती हैं तो हम कैसा महसूस करेंगे। बहुत बेहद शर्मनाक ये चीजें हैं। आप सोचिए, एक शाकाहारी परिवार था, उसके सामने नॉनवेज पहुंच जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर, किसकी गलती, लापरवाही किसकी है ये? मैडम, मैं पहले विभाग के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग अनवरत लगातार छापेमार कार्रवाई करता है। छापेमार कार्रवाई के अतिरिक्त हम नियमित रूप से साफ सफाई या जो भी लाइसेंस की शर्तें हैं, हम उनके पालन करने का प्रयास करते हैं। ये जो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इसमें आपसी सुलह समझौते या माफी का कोई प्रावधान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में नहीं है। जो दोषी हैं उनको दंडित किया जाना, ये हमारी तरफ से भी सही होगा और कानून की मंशा भी यही है कि जो दोषी हों दंडित किए जाएं। लेकिन जनता में जागरूकता की कमी से सही बात सही वक्त पे नहीं हो पाती। जैसे कि रोटी में छिपकली मिली या कुछ और वो हुआ, तो फूड टीम पहुंची वहां पर। टीम के पहुंचने के बाद जो सैंपलिंग उसने किया, हो सकता है कि उसमें छिपकली ना मिले, तो जो लैब की रिपोर्ट आती है वो पास की आती है। तो मैं आम जनता को यही कहना चाहूंगा कि आम जनता को भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पावर्स हैं। वो तत्काल जिसमें छिपकली निकली है, जिसमें काकरोच निकला है, उसके नमूने वो खुद संग्रहित करते हुए वो लैब में भेज दें। अब्दुल्ला साहब, आप देखिए हम और आप बैठकर आम लोगों से, ग्राहकों से, आम जनता से ये मॉरल साइंस का ज्ञान देना शायद बहुत आसान होता है। यही वजह है कि हम ये उम्मीदें करने लग जाते हैं कि आम जनता सब कुछ करने लग जाए। ये दोनों घटनाएं जनता के माध्यम से ही, पीड़ित लोगों के माध्यम से ही सामने आई हैं। लेकिन क्या हम इंतजार करें फूड सेफ्टी विभाग की? क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि औचक निरीक्षण अलग अलग जगहों पर किए जाएं? आपने पहले सेंटेंस में कहा कि लगातार कार्रवाई जारी रहती है। अगर होती तो शायद ऐसा नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे कि हर बार आपको छिपकली या नॉनवेज खाना ही डिलीवर कर दिया जाएगा, लेकिन आप किसी भी, मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि 100 में से 90 ऐसे रेस्टोरेंट या फिर होटल्स मिलेंगे जहां पर आप जाएंगे तो आपको एक नहीं 100 कमियां मिल जाएंगी। एक नहीं 100 नियमों को तोड़ा जा रहा होगा, गलत चीजें इस्तेमाल की जा रही होंगी, लेकिन कभी भी कोई ऐसा ऑडिट नहीं होता। त्योहारों को अगर छोड़ दे तो शायद यही वजह है कि खुलेआम ये चीजें चलती रहती हैं। मैडम, एक एक जिले के डाटा तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन जैसे गौतम बुद्ध नगर का मैं उदाहरण दूंगा। 2 करोड़ 40 लाख रुपए के जुर्माने अब तक किए जा चुके हैं इस साल में। तो हम लगातार न केवल दोषियों को पकड़ते हैं बल्कि उनको दंडित भी कराते हैं। लेकिन ऐसे जो अपवाद स्वरूप केस रहते हैं जिसमें कि काकरोच भी मिल पाता है, शाकाहारी की बजाय मांसाहारी दे दिया गया है, तो इस मामले में आम जनता का हमें सहयोग चाहिए।
क्योंकि बिना साक्ष्य के कोर्ट इन सब चीजों को संज्ञान में उतने तरीके से नहीं ले पाती है और हम पर भी इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जनता को जागरूकता लाने की इसमें जरूरत है। और दूसरे फूड सेफ्टी के अलावा उपभोक्ता फोरम में भी इसकी शिकायत दर्ज हो सकती है और ठीक है। इसमें सुलह और समझौता नहीं हो सकता किसी तरीके का। इसमें जो भी दोषी हों दंडित किए जाते हैं। बिल्कुल, देखिए अलीगढ़ का एक लोगों के केस धर्म था। के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़। आप सोचिए, एक जो वेजिटेरियन परिवार है उसके सामने नॉन वेज खाना आता है तो उसकी स्थिति कैसी होगी। लौटेंगे हम बिल्कुल आपके पास में, सहमत ठीक हूं है। आपसे। लेकिन बड़ी लापरवाही जरूर होती है। अगर फूड विभाग एक्टिव रहे और समय समय पर अलग अलग जगहों पर जाकर निरीक्षण किया जाए तो शायद ऐसी घटनाओं पर बहुत हद तक लगाम जरूर लगेगी। लौटेंगे मैडम, यही आपके पास कारण है में। कि ऐसी घटनाएं अपवाद स्वरूप होती हैं, हाँ। प्रायः नहीं होती नहीं, हैं। ये सिर्फ इन और घटनाओं की बात नहीं है, ये इन दो घटनाओं का आज जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि दोनों हाल की घटनाएं हैं। लेकिन ऐसे मामले हर रोज सामने आते हैं। कई बार हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल नहीं होता, हर व्यक्ति उतना डिजिटली एक्टिव नहीं होता जो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने लग जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं घटनाओं को बेस बनाया जा सकता है। आपने भी देखा होगा, कई बार आप भी किसी रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो आपको कमियां मिलती होंगी। खाने की क्वालिटी पर 100 सवाल आपके मन में भी आते होंगे, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में। बीजेपी से हमारे साथ में हमारे माफ कीजिएगा, प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मनोज उपाध्याय जी हैं। स्वागत सर आपका। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे, ये लापरवाही किसकी है? क्या सब कुछ जनता के हाथों में सौंप दिया गया तो फिर फूड विभाग आखिर क्या कर रहा है? जनता वीडियो बनाएगी, जनता सामने सच लेकर आएगी, उस पर एक्शन भी हो जाएगा जनता के माध्यम से। ये दोनों सच सामने आए हैं, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही सच है? आप इस बात को स्वीकारेंगे कि अगर फूड विभाग एक्शन में होता और डर ऐसे रेस्टोरेंट्स या ढाबा संचालकों को होता तो शायद ऐसी घटनाएं ना हो? मनोज जी, कहीं इसमें दोषी कौन? हाँ हाँ, आवाज जा रही है? बोलिए सर। गरिमा जी, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है? बोलिए सर। हाँ, देखिए गरिमा जी, कहीं ना कहीं इसका दोषी कौन है ये तो जांच का विषय है। फूड विभाग अगर दोषी है, खाद्य विभाग के माध्यम से हो चाहे रेस्टोरेंट या ढाबा चाल संचालक के हो, दोनों का जांच का विषय है। जांच करने के लिए खाद्य विभाग की टीम भी पहुंचे और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी घटना है, इसको हम लोग सीरियसली लेने के लिए एकदम तत्पर हैं। और जांच के दायरे में अगर फूड अफसर वहां उस क्षेत्र के जो भी आते हैं, अगर वो उनका दोषी पाया जाता है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, बहुत ज्यादा लापरवाही है। यह माफी योग्य भी नहीं है। जनता के हित में, जनता के फैसले में, जनता के स्वास्थ्य से इस तरह खिलवाड़ करने वाले ढाबाओं को ढाबा तुरंत बंद होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जैसा कि तुरंत जो है ढाबे पे जिस प्रकार से पूरे इंस्पेक्टर फूड के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और जांच के दायरे में निरीक्षण किए हैं, उसका एक रिजल्ट अभी तक नहीं दे पाया, खाली अभी बंद करने का किया है। तो कहीं ना कहीं इसका सैंपलिंग आने के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए जो है पूरी तरह से अधिकारियों को संविधान के दायरे में रहते हुए हम कार्रवाई करने के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज बिल्कुल ये सही है, इसमें भी हम कह देंगे कि बिल्कुल जैसे कि हम जो ऑनलाइन में मंगवाते हैं वो भी हमको देखना चाहिए कि मंगवाने का हमारा जो ऑनलाइन खाना आता है या हमारा चूंकि अपना स्वयं का शरीर है, स्वयं को स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, जनता जागरूक होगी, जनता चीजों को सीखेगी, लेकिन मंगाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। इन सब के पीछे एक लंबा बिजनेस चल रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो ऑनलाइन खाना मंगाया गया हो या फिर टेबल पर डाइन इन के तौर पर मंगाया गया हो, दोनों ही चीज़ों में जिम्मेदारी बनती है, उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। ठीक है सर, लौटेंगे। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि फूड सेफ्टी विभाग अगर एक्टिव हो तो शायद ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे, क्योंकि छापेमारी सिर्फ कागजों में हो जाती है, कागजों में सब कुछ फिलअप कर दिया जाता है और सारे चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। लौटेंगे आपके पास में। डॉक्टर आर ए उस्मानी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत सर आपका भी। क्या कहना चाहेंगे सर, लापरवाही किसकी है? आम जनता कैसे विश्वास करे? आप सोचिए ना, सुविधाएं अगर आम जनता को दी जा रही हैं कि आपके घर तक खाना पहुंचाया जा रहा है, लेकिन खाना एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ इमोशंस जुड़े होते हैं, पवित्रता जुड़ी होती है। आप सोचिए ना, आपने कुछ ऑर्डर किया और आपको कुछ डिलीवर किया जाए, क्या महसूस करेंगे? और ये छिपकली रोटी में सेक दी गई, सोचिए स्वास्थ्य के साथ भी कितना बड़ा खिलवाड़ है। गरिमा जी, जो आपने ये डिबेट रखी है बहुत महत्वपूर्ण है और जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या है। मेरा तो मानना ये है कि फूड विभाग के जो अधिकारी है, यहाँ तक कि फूड विभाग के अधिकारी तो छोड़िए, जितने अधिकारी हैं इसमें 90% निरंकुश हो गए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनके होटलों से मंथली महीने बंधे हैं, इनके घर पैकिंग का खाना जाता है, ये लोग कहीं कोई जांच करने नहीं जाते हैं।
पूरी तरीके से होटल वाले जो हैं वो पूरी तरीके से निरंकुश हो गए हैं। उसमें गुंडे पाल रखे हैं, वहां गुंडे बैठे रहते हैं, शराब पिया करते हैं। जो भी खाना खाने लोग जाते हैं, अगर वो वहां कुछ कमियां निकालेंगे तो उनके साथ मारपीट भी करते हैं। और अगर ये खाद्य विभाग वाले इन होटल्स की और इन ढाबों की जांच करते रहते, अगर लगातार जांच करते रहते, तो इनके अंदर डर और भय व्याप्त होता। लेकिन इनके अंदर कोई डर और भय नहीं है। इनको तो मालूम है इनका मंथली बन रहा है, मंथली पैसा जा रहा है, अच्छा खाना अधिकारियों के वहां जा रहा है, अधिकारियों को रिश्वत में पैसा मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया कोठियां गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में बना रखी है इन्होंने। इनको जरूरत क्या है? मौज तो ये उत्तर प्रदेश के अधिकारी ही कर रहे हैं पूरी तरीके से। पूरा बेलगाम हो गया है प्रशासन जो है, और जनता मारी जा रही है। चाहे छिपकली खा ले खाने में, चाहे काकरोच खा ले, चाहे उसको अगर वो शाकाहारी है तो उसको मांसाहारी खिला देंगे, क्योंकि उनके अंदर धर्म भय है ही नहीं ना। ठीक है। वो तो पूरा एक सिंडिकेट बना हुआ है इनका पूरा वो जुड़ा हुआ सिस्टम है पूरा। इनकी अगर आय की संपत्ति की जांच कर ली जाए इन अधिकारियों की, तो ये सारे के सारे 90% अधिकारी जेल के अंदर होंगे, क्योंकि इन्होंने ही पूरा सब लूट का केंद्र बना रखा है। चाहे पुलिस हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे ये खाद्य विभाग के अधिकारी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, सारे के सारा पूरा नेक्सस है गरिमा जी, पूरा नेक्सस है। और इस उत्तर प्रदेश सरकार की ठीक है, यानी फूड सेफ्टी विभाग में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, और यही वजह है कि देखिए कागजों पर सारे निरीक्षण हो जाते हैं और उसके बाद प्लेट में सब कुछ सामने आता है। चलिए ठीक है, लौटेंगे सर आपके पास में। नाहिद अकील जी हमारे साथ में है, सोशल एक्टिविस्ट है। नाहिद जी के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जनहित में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। कहीं मचाएगा, ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद जनहित में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा कर रहे हैं एक निवाले को लेकर, जिसके चलते बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्नाव में वेज खाने की जगह नॉनवेज फूड की डिलीवरी कर दी गई और कानपुर में रोटी में छिपकली सेक दी गई। आप सोचिए उन लोगों पर क्या गुजरी होगी जो लोग उस वक्त उस ढाबे पर खाना खा रहे होंगे, या जिस शख्स की प्लेट में रोटी में छिपकली निकल आई होगी। एक बार उम्मीद कीजिए, इमेजिन कीजिए कि क्या हुआ होगा उस वक्त। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। नाहिद अकील जी हमारे साथ में हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। नाहिद जी, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं कि आप घर बैठे कुछ मिनटों में बस फ़ोन में कुछ बटन दबाइए और उसके बाद आपके घर तक, दरवाजे तक खाना पहुंच जाता है। लेकिन खाना एक ऐसी चीज़ है जिससे विश्वास जुड़ा होता है, स्वाद जुड़ा होता है, लेकिन सबसे पहले देखिए सेहत बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से सेहत के साथ खिलवाड़ होता है हमने देखा है कई बार। एक तो क्वालिटी के साथ जिस तरीके से निरंतर गिरती जा रही है क्वालिटी, पहला तो वो, और दूसरा जब ऐसी जानलेवा चीज़ें होने लग जाएं, आप सोचिए लोगों की जान तक जा सकती है ऐसे खाने से। क्या कहना चाहेंगी मैम, कैसे सुधरेंगे ये हालात? कैसे हमारी प्लेट में जो खाना हमें परोसा जा रहा है वो सुरक्षित हो हमारे लिए, ये सुनिश्चित कर पाए हम? देखिए, भारत में हाइजीन को लेकर के और आम पब्लिक को लेकर के बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। ना तो हाइजीन मेंटेन है, चाहे बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो और चाहे सड़क पे चलने वाले ढाबे हो। तो ये जब कोई अपना एक शॉप खोलता है या रेस्टोरेंट खोलता, उसी टाइम से जिम्मेदारी बन जाती है फूड इंस्पेक्टर की। आप साहब कह रहे हैं कि मैं जो है सुलह समझौता नहीं होना है, सजा होना है। तो अब आप बताएं कि अगर सजा होना है तो लाइसेंस निरस्त किया जाता है, तो आप लाइसेंस क्यों नहीं निरस्त करते हैं? आप लाइसेंस निरस्त कर दीजिए। आपके पास है कि आप 2 साल तक उसका कहीं लाइसेंस फिर से रिन्यू नहीं होगा, तो अगला ये गलती करेगा ही नहीं। आप रेट को देख लीजिए, कोई निगोशिएशन नहीं है। कितना भी मर्जी ये लोग रेस्टोरेंट वाले रेट बढ़ा दें, उसको कोई पूछने वाला नहीं। गंदगियां हाई लेवल पे होते, और ये पहला वाकया नहीं है भारत में कि छिपकली मिली गई और वेज में नॉन वेज परोस दिया गया। जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन एक सुविधा है, बनता तो किसी रेस्टोरेंट पे ही है खाना ना।
तो रेस्टोरेंट से परोसा जा रहा है तो सीधी उंगली उठनी चाहिए रेस्टोरेंट वाले की और फूड इंस्पेक्टर की। हर क्षेत्र में फूड इंस्पेक्टर होती, लेकिन जब दीपावली आएगी, जब रक्षाबंधन आएगा, जब कोई त्योहार आएगा, तब ये लोग रिश्वत लेने के लिए छापे मारते हैं कि देखिए तुम्हारा क्या है सैंपल। अरे भाई, आपके रूटीन क्या है? आपको अगर एक क्षेत्र में फूड इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है तो आपको तो अपने रूटीन के अनुसार जाना चाहिए, देखना चाहिए, औचक निरीक्षण करना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। ठीक है, निरीक्षण नहीं होता, यही वजह है कि ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में लगातार बने हुए मनोज उपाध्याय जी। मनोज जी, देखिए निरीक्षण को लेकर ये सवाल उठ रहा है, क्यों आखिर सरकार या प्रशासन सख्त एक्शन नहीं लेते? फूड विभाग क्यों सोता रहता है? कई लोगों ने तो भ्रष्टाचार भी होने की बात कही कि भाई हर रेस्टोरेंट से आपका तो मंथली बंधा हुआ है, आपके घर अच्छा अच्छा खाना भी पहुंच जाता है, पैसे भी पहुंच जाते हैं, आपको क्यों आप जहमत उठाएंगे कि जाकर आप चेकिंग करें कि भाई आम जनता की थाली में क्या परोसा जा रहा है? लेकिन इत्तेफाक है कि ये थाली कभी हमारे आपके सामने भी आ सकती है। सोचिए उस वक्त क्या बीतेगी। नहीं, बिल्कुल गरिमा जी, हमने आपसे पहले भी कहा कि ये जो विषय है जांच का विषय है, क्योंकि बिना जांच किए तो कोई एक्शन लेने उचित नहीं रही है। और सख्त से सख्त एक्शन लेने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम हर जगह लिए हैं, तो यहाँ भी लेंगे। बात सिर्फ इन दो मामलों की थोड़ी है, बात सिर्फ इन दो मामलों की थोड़ी आप जांच कराएंगे। गरिमा जी थोड़ा समझ लीजिए, अभी हमारे मित्र ने कहा हिस्सा बटा हुआ है, गुंडे पाले गए हैं, तो इनकी भी एक राजनीतिक पार्टी एक गुंडे का नाम बता दे, एक उस अधिकारी का नाम बता दे जिन्होंने गुंडे पाल के वहां से वसूली करवा रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं। एक साक्ष्य तो दे दें आपके चैनल, क्योंकि करोड़ों लोग आपका चैनल के न्यूज़ को देखते हैं। तो पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने दे दिया, मान पा रहे हो साक्ष्य। गवर्नमेंट ही भ्रष्टाचार से बनी हुई है, गवर्नमेंट ही लूट से बनी हुई है। उस्मानी साहब आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, उनको बोलने दीजिए। उस्मानी साहब प्लीज, अरे उस्मानी साहब थोड़ा इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। एक एक करके बोले, दोनों लोग एक साथ बोलेंगे, आवाज नहीं आएगी। प्लीज सर, उस्मानी साहब प्लीज शांत हो जाइए, आप बोलिए मनोज जी। और दूसरी मनोज जी, देखिए ऐसा नहीं है, हर जगह पर भ्रष्टाचार देखने को मिलता है और यहाँ पर भी यही वजह है ना कि ऐसा कोई आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक्शन जांच होगी। अब आप अभी भी कह रहे हैं जांच होगी, पूरा प्रोसीजर चलता है, लेकिन क्या ये तस्वीरें काफी नहीं है? क्या ये तस्वीरें काफी नहीं है? आप बताइए, आप जहमत उठाएंगे कभी उस रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने की जहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं? जो पीड़ित परिवार है वो साक्ष्य दे रहे हैं। ठीक है उस्मानी साहब, आप वेट कीजिए। उस्मानी साहब आप वेट कीजिए, मैं आपके पास आएंगे। आप बोलिए मनोज जी, आप बोलिए मनोज जी, बोलिए आप। उस्मानी साहब इंतजार कीजिए प्लीज सर। जांच का विषय है, कितनी जांच करोगे भाई? ठीक है मनोज जी बोलिए। जांच का विषय है। मनोज जी आप बोलिए। उस्मानी साहब बीच में नहीं बोलिए प्लीज सर, आपको आवाज मिल रही है क्या सर? शांत हो जाइए, आप बोलिए। मनोज जी आप बोलिए प्लीज, शुरू कीजिए आप। देखिए, दर्द सबको हो जाती है, जब कहीं दुखते रग पे हाथ रख दिया जाए तो दर्द होता है। गुंडा पालने वाली पार्टी, अगर आज हमने एक सबूत। सर राजनीति से बाहर आइए सर, क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? गुंडा पालने वाली पार्टी नहीं सर, प्लीज आपको अभी आप जिस चीज पर आपत्ति जता रहे थे अब आप भी वही कर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर आपको चर्चा नहीं करनी है जिस पर हमने आपको बातचीत के लिए बुलाया है। आपको नहीं लगता कि फूड विभाग ने लापरवाही की है, उस पर बोलने से आप कतरा रहे हैं? गुंडा पार्टी क्यों बोल रहे हैं? ये क्यों बोल रहे हैं गुंडा पार्टी? आप इनको रोकिए ना, ये फूड पे बोले ना आपने। अरे उस्मानी साहब मैं वही कर रही हूँ, आप शांत रहेंगे सर? उस्मानी साहब प्लीज आप शांत रहिए, पहले आप सुना कीजिए उसके बाद बोला कीजिए। मैं उनको इसी बात के लिए रोक रही हूँ और आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला, आपसे जब बोला जाए सिर्फ तब बोलिए। नहीं बोलेंगे, गलत बात है ये। चलिए उस्मानी साहब पहले सुनिए उसके बाद बोलिए, विनती है सर, पहले सुनिए आप और शांत रहिए। आप दोनों आपस में डिबेट करने के लिए नहीं आए। मनोज, उस्मानी साहब को म्यूट कर दीजिए। मनोज जी आप बोलिए, मनोज जी आप बोलिए। ईमानदारों की पार्टी है मनोज जी आप, मनोज जी और ठीक है, दोनों को छोड़ते हैं अभी, बाकी मेहमानों के साथ हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोनों ही लोग आपस में सिर्फ राजनीति करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। आपस में क्या? नहीं सर, आप लोगों से मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग पहले तो शांत रहिए और मुद्दे पर बातचीत कीजिए। फालतू बातें करने के लिए आपको यहाँ पर नहीं बुलाया गया है। आप लोग बाहर जाकर अन्य मुद्दों पर जब बात हो तब एक दूसरे पर आरोप लगा लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। नाहिद अकील जी सोशल एक्टिविस्ट है हमारे साथ में। नाहिद जी आप बोलिए, दोनों को म्यूट कर दीजिए, दोनों के साथ। ठीक है नाहिद जी आप बोलिए। नाहिद जी
यही चलता रहता है। भ्रष्टाचार पर सवाल उठा दिया जाए तो बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, कोई बातचीत नहीं करनी है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप से समाधान नहीं होगा। सवाल ये पैदा है कि ये कंप्लेन अगर आई है तो उसका समाधान होना चाहिए। फूड इंस्पेक्टर यहाँ कमिट करे कि वो कितनी जल्दी उस पर एक्शन लेंगे और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि आम जनता के खाने से आप खिलवाड़ मत कीजिए। तमाम ऐसे लोग हैं जो रोजगार के लिए बाहर आते हैं तो वो अपना कुकिंग नहीं करते, रेस्टोरेंट से ही मंगवा लिया। तमाम ऐसे लोग हैं जो उसी पर निर्भर हैं, तो इसको बंद करना समाधान नहीं है। लेकिन आप अपनी जो ड्यूटी है उसका पालन तो करिए, जो कर्तव्य है जो रूल बुक में लिख करके आए हैं उसका पालन तो करिए। आपको जब जरूरत होती है या किसी द्वेष में किसी रेस्टोरेंट पे आप छापा मार देते हैं, अरे भाई आपका रूटीन का काम है, आप मोटरसाइकिल या अपनी कार दौड़ाइए, चेक करिए। लेकिन बड़े बड़े रेस्टोरेंट से जब धन उगाही करनी होती तब आप छापे मारते हैं। ये इससे क्या जनता को कोई सुविधा मिल पाएगी? आप अपनी अंतरात्मा में पूछिए, अगर आप संरक्षण देंगे फूड इंस्पेक्टर तो ऐसे कितने जो है नौकरशाह गलत खाना खाएंगे। भाई कहीं ना कहीं से तो आपके घर में भी रेस्टोरेंट से खाना आ रहा है, कहीं ना कहीं से तो आपके घर में भी मिलावट की चीजें आ रही हैं। तो आप अपने कर्तव्यों का पालन करिए। आप रूल बुक में क्या लिख के आते हैं और घर में बैठ करके आप उसको, जब आपको आदेश हो जाता है भाई फला आजकल ज्यादा रेस्टोरेंट आगे बढ़ रहा है उसमें छापा मार दो, आप छापा मार के उसे पैसा लिए लेके चले आए, तो ऐसे देश का सुधार नहीं होगा। मेरा सुझाव यही है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें और इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास में। सैयद अब्दुल्ला हमारे साथ में फूड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। सर देखिए, वही शिकायतें हर एक जगह से सामने आ रही कि एक्शन नहीं होता, और ये बात सच है। सिर्फ आपने त्योहारों में ये सुना होगा, आप भले टीवी पर बैठकर इस बात को स्वीकार ना करें, लेकिन हम सब भी दर्शकों के साथ खबरों को जब साझा करते हैं तो सिर्फ त्योहारों में, रक्षाबंधन, दीपावली, इन त्योहारों से पहले ये खबरें आती हैं कि भाई फूड विभाग कुछ है। आम जनता तभी सुनने को पाती है ये नाम कि हाँ ये लोग भी हैं जो त्योहारों से पहले निकलते हैं और अलग अलग जगहों पर छापेमारी करके, उसके आगे क्या होता है वो तो भगवान जाने। लेकिन आप देखिए ना, थाली में क्या कुछ परोसा जा रहा है। अगर ये हमेशा एक्टिव हो तो ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट्स के ऊपर कोई लगाम लगाने के लिए अगर कोई बॉडी बनाई गई है तो उस बॉडी का काम क्या है? यही काम है ना कि आप समय समय पर ऑडिट करें और सफाई कितनी है। और क्या सिर्फ छिपकली या नॉनवेज खाना बदल गया क्या था, वो एक अलग मुद्दा हो गया। आप हमेशा देखेंगे छोटी छोटी चीज़ों में क्वालिटी किस तरीके से दरकिनार कर दी जाती है। आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे अगर आप रेस्टोरेंट में कभी बाहर कहीं खाना खाते होंगे तो अच्छा खासा पैसा दिया जाता है ग्राहकों की ओर से, और फूड डिलीवरी में तो और ज्यादा चार्जेस लगते हैं। कभी कभी जितने का खाना होता है उससे आधे पैसे लगभग डिलीवरी के देने पड़ते हैं, और उसके बाद हमें ये मिलता है। बोलिए सर। बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल इस तरीके से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का यह परिवर्तन इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए कि जिसके मुंह में जो आए उल्टा सीधा बोलता रहे। गुंडा और रिश्वतखोर, ये सब चीजें अच्छी नहीं होती। मैं राजनीतिक परिचर्चा में नहीं जाना चाहता, लेकिन पूरे भारत में सबसे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने किया है। एक जिले का मैंने उदाहरण दिया, वहां 2 करोड़ 40 लाख रुपए के जुर्माने अभी तक हो चुके हैं, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं गया है। हमने जबरदस्त पैरवी की है। राज्य सरकार का 0 टॉलरेंस है अगेंस्ट एडल्ट्रेशन। इस संदेश को हमने मिलावटखोरों तक पहुंचा दिया है। अभी रात में 3 बजे मैंने छापा मारा यहाँ सेक्टर 63 नोएडा में, एक अंतर प्रदेशीय जो मिलावटखोर थे पनीर को लेकर, उनको तहस नहस कर दिया, उनके रैकेट को ध्वस्त कर दिया। और जो मैडम कह रही है कि लाइसेंस क्यों नहीं निलंबित करते हैं, हम न सिर्फ लाइसेंस उनके निलंबित करते हैं बल्कि उनको सलाखों के पीछे डालने का भी काम करते हैं। आप किसी भी जिले में खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के कार्यालय में अगर आप चले जाएं, उनके रजिस्टर अगर आप चेक कर लें तो हम अपने वक्त से खुद ही बदल जाएंगे कि सिर्फ ये लोग त्योहारों पर आते हैं। टारगेट 30-30 सैंपल के इस वक्त हैं। राज्य सरकार का जो आदेश है कि 0 टॉलरेंस अगेंस्ट एडल्ट्रेशन, हम 30-30 नमूने लेते हैं, 40 इंस्पेक्शन करते हैं, उनको सुधार सूचनाएं देते हैं, लगातार अनवरत कार्रवाई करते हैं और उसका परिणाम लेकिन उसका परिणाम आपने कहा ना। ठीक है, चलिए हम अगर आपकी अब्दुल्ला साहब हम आपकी बात को मान लेते हैं कि भाई लगातार इंस्पेक्शंस होते हैं। आपने कहा 30-30 40-40 पन्नों की हम रिपोर्ट देते हैं और उसका परिणाम
परिणाम क्या होता है, मैं आपको दो घटनाओं से आपको समझाती हूँ। कानपुर में मुन्ना समोसे बहुत जानी मानी दुकान है, समोसे में फफूंद मिलता है। सुनिए सर, फफूंद देखने को मिलता है, ग्राहकों की ओर से शिकायत आती है, सोशल मीडिया पर तस्वीरें थी, हम अपनी टीवी पर भी अभी आपको जो दिखा रहे हैं ये तस्वीरें उसी फफूंद वाले समोसे की है। छापा मारा जाता है, कार्रवाई होती है, क्या होती है राम जाने, लेकिन उसके बाद दोबारा से इस होटल को खोल दिया जाता है, दोबारा से समोसे बिक रहे हैं, आम जनता क्या खा रही है, उसकी सेहत के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, ये तो आप समझ सकते हैं। कार्रवाई हुई थी, छापे हुए थे, और उसके बाद मां वैष्णो ढाबे में नाली के पानी से खाना बनने तक की बात सामने आई थी। आप सोचिए, और उसमें भी कार्रवाई हुई थी, उसमें भी फूड सेफ्टी विभाग के लोग पहुंचे थे, और दोबारा से होटल संचालित है, खाना बन रहा है, हम और आप या हमारे जैसे अन्य लोग खाना खा भी रहे हैं। आप सोचिए, क्या ये परिणाम है? दोबारा से जब होटल फिर से खुल जाना है, यानी इसका मतलब सीधे तौर पर भ्रष्टाचार है। भाई आपने कार्रवाई की, उसके बाद क्या हुआ कहिए तो बोल दूं सामने से, पता है आपको? सहमत हैं, लेकिन ये है कि तो ये कैसा एक्शन है, ये कैसा एक्शन है? भाई फूड विभाग के पास स्टाफ की कमी है कि वो पूरा कवर नहीं, ये कैसा एक्शन है? ना कोई स्टाफ की कमी नहीं है, कोई स्टाफ की कमी नहीं है, कोई प्राइवेट विभाग नहीं है मैडम, चौराहे पे निकल जाइए और चेक करते कोई स्टाफ की कमी नहीं है, आपको सही मिल जाए। ठीक है, वगैरह कोई सही यूज ही नहीं करता है। मैडम आपने कहा कि बड़े लोगों को छोड़ देते हैं, मैडम जो बिल्कुल 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 ऐसा होता है। हमने कई बार सोशल मीडिया पर बड़े लोगों के यहाँ छापे मार के पैसे आ जाते हैं। नहीं, किस पर बड़े लोगों नहीं की गई है, किसी एक प्रतिष्ठान का आप नाम लें कि बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई। अब्दुल्ला साहब आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, अब्दुल्ला साहब आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, अब तो डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का युग है, इन्फ्लुएंसर्स ने कितने सारे वीडियोस बनाए हैं, एक से एक बड़े ब्रांड्स में आप जाइए, नकली पनीर आपको देखने को मिलेगा। आप कभी भी आप जाकर देखिए, कई बार तो लोग जांच तक नहीं करने देते। कुछ तरीके हैं, कई इन्फ्लुएंसर्स ने करने का प्रयास किया है, बड़े बड़े ब्रांड्स में नकली पनीर का इस्तेमाल हो रहा है। क्या यहाँ पर फूड सेफ्टी विभाग नहीं जानता कि क्या हो रहा है? बड़े बड़े ब्रांड्स के वीडियोस सामने आए जो ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर अपलोड किए, कहीं पर चूहा नजर आ रहा है, कहीं पर कुछ दिखाई दे रहा है, और छोटी मोटी दुकानें नहीं, मैं बड़े ब्रांड्स की बात कर रही हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बड़े ब्रांड्स के आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, जाकर साफ तौर पर दिखेगा। तो क्या अगर एक्शन होता तो ये तस्वीर तो बिल्कुल नहीं होती। मनोज जी आपसे सवाल है, अभी मैंने 2 उदाहरण दिए, आपने सुने। कानपुर की अगर मैं बात कर लूं, कानपुर में जिस तरीके से हमने देखा, चाहे मुन्ना समोसे हो या मां वैष्णो ढाबा, क्या हुआ? कार्रवाई का क्या ये परिणाम होता है कि एक्शन के ठीक बाद दोबारा से दुकान खोल दी जाती है, दोबारा से धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, लोग खा रहे हैं? क्या गारंटी है कि उस ऑडिट के बाद, उस निरीक्षण के बाद चीजों में सुधार हुआ है मनोज जी? और ये दोबारा से कैसे खुल गए इतनी बड़ी लापरवाही के बाद? आप ही से सवाल है, बोलिए। नाहिद जी आप खुद को प्लीज म्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज ना आए, बोलिए। मनोज जी आपसे सवाल है, आपको आवाज मिल रही है, बोलिए सर। अनम्यूट कीजिए मनोज जी, आप अनम्यूट कीजिए और बोलिए। मिल रही है थोड़ा सा। हेलो, आवाज जा रही है? बोलिए सर, बोलिए। देखिए गरिमा जी, बहुत क्लियर बात मैं बता रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए बीच में कोई ना बोले तो हम भी अपनी बात समझा सकें। दूसरी चीज बता, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, किसी को डिफेंड करने नहीं बैठा हूँ। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर खाद्य विभाग के अधिकारियों की जो गलती है उस पर कार्रवाई होगी। दूसरी चीज बता दूं, आपके चैनल पे जो भी कहा जा रहा, चाहे समाजवादी पार्टी के द्वारा कहा गया, एक साक्ष्य तो मांगिए। अगर मैंने इतने खाली आपसे पूछा कि वो समाजवादी पार्टी के हमारे बता दें कि कौन सा अधिकारी ऐसा है उत्तर प्रदेश का खाद्य का जो गुंडे द्वारा पैसा वसूली करवाता है, जैसा कि उन्होंने कहा। आप उनसे उस अधिकारी का नाम तो पूछ सकती हैं, वो नाम तो बताएं। ऐसे ही हम बोलते चले जाएंगे बिना किसी साक्ष्य, बिना किसी तर्क के, बात कोई गले में नहीं जाएगी। आपके दर्शक गुमराह होंगे, मैं ये इतनी बात करता हूँ। दूसरी चीज बता दूं, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर अधिकारियों द्वारा अगर उस पर छापे मारे जा रहे हैं, उसके जो गाइडलाइन है अगर वो गलत हो रहे हैं, मैं उसके साथ कभी खड़ा नहीं होने के लिए, ना उत्तर प्रदेश की सरकार खड़ी है, हम कार्रवाई से पीछे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कभी नहीं हम आते। हर जिलों में हो रही है
और यहाँ तक आपको बता दें, आपने एक उदाहरण दिया, 2-3 उदाहरण मैं भी अभी दूं। मैं खतरा ब्लॉक के सिद्धार्थ खतरा ब्लॉक पे जिस होटल पे बैठा था, वहां भी फूड अफसर बंद करने के लिए आए थे और सैंपलिंग करके पूरी दुकानों को बंद किया। ना हमने हस्तक्षेप किया, ना किसी ने किसी के हस्तक्षेप को मानने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे भी अधिकारी यहाँ पड़े हुए, लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, ये गलत, हाँ ये गलत हुआ। छिपकली की ठीक है मिलना गलत है। ठीक है। देखिए राजनीति मुझे लगता है आपको नहीं करनी चाहिए, और विपक्ष अगर ये कह भी रहा है, आवाज उठा भी रहा है कि भाई एक्शन लीजिए, तो लेना चाहिए, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में, किसी भी रेस्टोरेंट में आप भी खाना खाना चाहते हैं, मैं भी जाती हूँ। चलिए ठीक है, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो देखिए, जहरीला निवाला आम जनता के सामने परोसा जा रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स जी भी अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत आलोक जी आपका। आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे? रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं क्या आप? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, और क्या आपने इन तस्वीरों को देखा जहां रोटी में छिपकली निकल आती है? और कभी घर पर अगर ऑर्डर किया जाए खाना, तो वेज पनीर की जगह आपको लेग पीस परोस दिया जाएगा। आलोक जी अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, आप पहले अनम्यूट कीजिए। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। देखिए गरिमा जी, आपके प्रेस्टिजियस चैनल पे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जितनी सख्ती फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को करनी चाहिए और जितनी तहकीकात और जितने नॉर्म सेट करने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। और इसके कारण ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि वेज में नॉन वेज परोसा जा रहा है, और जो नॉन वेज भी है उसमें भी तरह तरह के मीट परोसे जा रहे हैं, जिस पर कहीं कोई पाबंदी नहीं लग पा रही है। ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग की मिलीभगत से ऐसा हो रहा है या कोई और कारण है, ये तहकीकात का विषय है। लेकिन इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि हम लोग भगवान भरोसे इन भोजनों को ग्रहण करते हैं, चाहे वो वेज फूड हो चाहे वो नॉन वेज फूड हो। इस पर कड़े ढंग से इस पर निगरानी होनी चाहिए, कड़े ढंग से फूड सेफ्टी नॉर्म्स को। मिठाइयों में तरह तरह के नकली पनीर बन रहे हैं, रबराइज पनीर बन रहे हैं। ये सब कवायद जिस समय होली दिवाली आती है तो थोड़े दिन के लिए सख्ती होती है, और कुछ अखबारों में छप जाती है कि फलाने जगह छापा पड़ा, फलाने जगह छापा पड़ा, यहाँ ये मिला वहां वो मिला, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है और वैसे ही चलता रहता है। विदेशों में जिस तरीके के मानक तय हैं, मजाल है कोई इस तरीके का कार्य को कर ले और बच जाए, कतई नहीं। वहां पर खाने के बाद अगर आपके पेट में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका भी भुगतान करना पड़ता है उस रेस्टोरेंट को जहां से खाने के बाद आपकी पेट में गड़बड़ी हुई है। लेकिन यहाँ ये सब चीज नहीं है। मैंने कहा ना, हम भगवान भरोसे इन चीजों को ग्रहण कर रहे हैं। बस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नॉर्म पे जो बच गया, जो जी गया वो जी रहा है, जो नहीं जी सका वो चला जाता है। ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपने स्वीकार किया कि फूड सेफ्टी विभागों को जिन नियमों का पालन करना चाहिए था या जितना एक्टिव होना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो शायद ये थाली हमारे आपके सामने कभी नहीं आएगी, तस्वीरें कभी नहीं आएंगी। खाने के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं, खाना बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इसके साथ ही लोगों की सेहत का भी सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं ये लोगों की जान तक ले सकती हैं। सपा प्रवक्ता हमारे साथ में उस्मानी साहब लगातार बने हुए हैं। उस्मानी साहब, देखिए हम मानते हैं कि फूड सेफ्टी विभाग की गलती है, लेकिन क्या आप कहना चाहेंगे कैसे इन चीजों को हम सुधार सकते हैं? क्या फूड सेफ्टी विभाग के एक्टिव हो जाने से सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा? क्या रेस्टोरेंट संचालकों की, ढाबा संचालकों की जिम्मेदारी भी बनती है कि लोगों के विश्वास के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना किया जाए? और क्या एक्शन आपको लगता है कि फूड सेफ्टी विभाग की ओर से लिया जाए कि दोबारा ऐसी गलती करने की कोई हिमाकत ना करे? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है उस्मानी साहब। अमृता, देखिए जो आवाज आई पड़ी। हाँ जी बोलिए। जी,
देखिए गिरमा जी, जो आपकी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं लगातार कि एक समोसा वाला है, उसके समोसे वाले को ये फूड वाले जाते हैं, जांच करते हैं, क्योंकि अगर किसी की दुखती रग पे हाथ रखोगे उसको बहुत बुरा लगेगा ना। इन लोगों ने लाखों करोड़ों कमा करके हजारों करोड़ की कोठियां ग्रेटर नोएडा में बना रखी है, तो ये इन लोगों को हमारी बात अच्छी कहाँ लगेगी। हम गरिमा जी आपको एक सुझाव देंगे आपके माध्यम से सरकार को, कि सरकार जिस क्षेत्र में ज्यादा इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, उस क्षेत्र के फूड इंस्पेक्टर को, वहां के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए और ये दूसरे अधिकारी भेज के जांच कराई जाए, क्योंकि उनका एक सिंडिकेट बना हुआ है, इनका एक मंथली बंधा हुआ है होटल से, इनका इतना पैसा हर महीने जा रहा है। आप हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो है वो हमसे कहेंगे कि आप आइए हमको शपथ पत्र दीजिए, हमको क्या गर्ज पड़ी जो हम आपको शपथ पत्र दें। भाई जनता के साथ, जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हो, शपथ पत्र हमसे मांग रहे हो, हम क्यों शपथ पत्र दें। आपके स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे लगातार आप देख रहे हो कि एक समोसे में अखरोट लगा हुआ समोसा बिक रहा है, वो बंद होता है, बंद होने के बाद वही जो अभी उसकी जांच होती, बंद किया गया, रिश्वत लेकर के, थाना पूरी करके, उसकी फाइल पूरी करके फिर उसको तो खोल दिया गया। यही इन घटनाओं में भी होगा, जहाँ छिपकली निकली है, जहाँ आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसमें भी यही किया जाएगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि इन दोषी अधिकारियों का पक्ष न ले, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, किसी की भी हो। देखिए अभी आलोक जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि विदेशों में मजाल है कि कहीं खाना खराब मिल जाए किसी को, वहाँ परमानेंट निरंतर जांच चलती है, पर डे डेली जो अधिकारी हैं, उनके नीचे के अफसर हैं, वो जा करके डेली का डेली होटलों का मेन्यू चेक करते हैं, उनका कैसा बनाया है, क्या मिलावट है, कितनी उसकी जो है गिरी हुई क्वालिटी है। अब आप एक जगह कहेंगे, आप ट्रेन में बैठ लीजिए, आप फर्स्ट एसी में बैठ के जाइए, उसमें भी आपको घटिया क्वालिटी का खाना परोसा जा रहा है, सड़ा हुआ खाना परोसा जा रहा है। लेकिन हम कहेंगे तो अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमसे कहेंगे कि साथ खिलाओ, साथ खिलाओ। अब इनको साथ, ठीक है सर, मुझे लगता है ठीक है आप बीजेपी से इस लड़ाई को अगर आगे बढ़ाइए तो सर फूड सेफ्टी विभाग से शिकायतें ज्यादा हैं, बल्कि जो आप राजनीति इस पर दोनों ही दलों की ओर से मैं कहूँगी कि ना की जाए, क्योंकि रेस्टोरेंट में खाना खाने सभी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये घटना सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ हो सकती है या बीजेपी के लोगों के साथ हो सकती है। आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, बीजेपी के लोग भी जाते हैं, तो उससे आगे बढ़िए, क्योंकि खाना सब खाते हैं, उस लिहाज से इस चर्चा को समझिए। चलिए देखिए, उम्मीद यही है कि कम से कम ऐसी घटनाएं या ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद तो फूड सेफ्टी विभाग जो है वो एक्टिव होगा, एक बार फिर से वो निरीक्षण करेगा, औचक निरीक्षण होंगे, ताकि सच रेस्टोरेंट्स में सफाई का, हाइजीन का सामने आ सके और लोगों की सेहत के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है वो भी सामने आ सके। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो वेज ऑर्डर में एक तरफ उन्नाव में नॉन वेज परोस दिया गया, कानपुर में एक ढाबे में एक रोटी में छिपकली सेक दी जाती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपने टीवी पर अक्सर सुनी होंगी, अखबारों में पढ़ी होंगी, और हम, आप या फिर आम जनता लगातार इस सुविधा का फायदा उठाते हैं, लेकिन शायद ये सवाल भूल जाते हैं कि स्वास्थ्य और स्वाद के चक्कर में कई बार लोग अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई ये वाकई परेशान कर देने वाली है। उम्मीद है कि इन चीज़ों के सामने आने के बाद फूड सेफ्टी विभाग एक्टिव होगा और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।